हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग आज इस सेशन में यूपी त्रिपल पेट द्वारा जो इंग्लिश के जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इसलिए चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इसलिए एक बार प्लीज़ पहले लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो पहला इंग्लिश का जो पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, पेट में जो है कम से कम 5 क्वेश्चनों को ज़रूर पूछता है। जो इंग्लिश के जो प्रश्न होते हैं फ्रेंड्स, जो आपको इससे ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा जो पेट 2025 में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि चूज द एंटोनिम्स ऑफ अंडरलाइन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें चूज करना है जो अंडरलाइन किया गया है उसका एंटोनिम्स बताना है। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? बिलोम। बिलोम शब्द बताना है। जैसे ही इज़ वेरी फास्टिडियस अबाउट हिज चॉइस ऑफ फूड। फास्टिडियस का मतलब होता है, इसका मतलब होता है नखरेबाज होता है, और इसका हमको बिलोम बताना है। ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए केयरफुल, ऑप्शन नंबर बी थॉटलेस, ऑप्शन नंबर सी केयरलेस और ऑप्शन नंबर डी इनडिस्क्रीट। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। सी जो इसका राइट ऑप्शन है। यानी फास्टिडियस का जो एंटोनिम्स होता है उसको क्या बोलते हैं? केयरलेस। फास्टिडियस का मतलब होता है नखरेबाज और केयरलेस का मतलब क्या होता है? लापरवाह। ठीक है, इसका हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द जो है फास्टिडियस, जिसका अर्थ क्या होता है? नखरेबाज या नकचढ़ा, का एंटोनिम शब्द क्या होगा? तो केयरलेस होता है, इसका मतलब क्या होता है? लापरवाह। अन्य विकल्पों के अर्थ को हम लोग देख सकते हैं। जैसे थॉटलेस का मतलब होता है विचार विहीन, केयरफुल का मतलब होता है सजग, और इनडिस्क्रीट का मतलब होता है असावधान, यानी जो सावधान नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की पुट द करेक्ट फॉर्म द ऑफ द वर्ब। यानी इसमें जो खाली स्थान है उसको में वर्ब भरना है, सटीक वर्ब भरना है। जैसे आई एम द पर्सन हु टू बी ब्लेम्ड। ऑप्शन की बात करेंगे तो एम, आर, इज और वर। इसमें ऑप्शन कौन भरा जाएगा? तो इस यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। यानी इसमें जो वर्ब के रूप में भरा जाएगा उसका नाम क्या है? इज। आप देख सकते हैं यहाँ पर इज भरेंगे तो क्या हो जाएगा? आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, इसका हम लोग देख सकते हैं इसका डिस्कस। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान में जो विकल्प इज का उपयुक्त किया गया है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे आई एम द पर्सन हु इज टू बी ब्लेम्ड। ठीक है, सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न फ्रेंड्स है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग इज इनकरेक्ट। यानी जो नीचे चारों विकल्प है इनमें से किसी की स्पेलिंग जो है गलत है। किसकी स्पेलिंग गलत है? जैसे जर्नी, एमेच्योर, बेनिफिशियरी और एनिवर्सरी। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। एनिवर्सरी जो है स्पेलिंग इसकी क्या है? गलत है। इसका देख सकते हैं, इसका देख सकते। एनिवर्सरी की वर्तनी अशुद्ध है, बाकी शुद्ध वर्तनी इसका जो है ANNIVERSARY, जिसको शादी की सालगिरह होती है। अन्य विकल्पों के अर्थ हैं। जर्नी मतलब क्या होता है? यात्रा, ये भी सही है। एमेच्योर मतलब होता है शौकिया। बेनिफिशियरी मतलब होता है लाभार्थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है फ्रेंड, इसमें जो है विकल्प इसको पैराग्राफ को पढ़ना है और पैराग्राफ को पढ़ करके क्या करना है? आंसर देना है। ठीक है ना, इसमें लिखा है कि रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 44 और 45 को इसमें से पढ़ के क्या करना है? उत्तर देना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इंडिया इज मार्क्ड बाई ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेटू, प्लेन्स, coast and island. Standing as sentinel in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Himalayas means the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peaks are located in this range.
मिडिल हिमालय और हिमाचल लाइज Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hills stations are situated here. The Shivalik is so southernmost range. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra, and the tributaries. These river plains provided fertile land for cultivation. That is the reason of high concentration of population in these plains. ठीक है, इसमें फ्रेंड्स जितने भी भौगोलिक के बारे में अध्ययन किया गया है, नदियों के बारे में बताया गया है, ठीक है, और इनसे बनने वाले प्रश्न देख सकते हैं। ठीक है, इसमें पहला हमारा प्रश्न है कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द, यानी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताना है और ये कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए की बात करेंगे शिवालिक रेंज, हिमाद्री रेंज, मिडिल हिमालय, साउदर्न मोस्ट रेंज। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी हिमाद्री रेंज में जो है सबसे ऊंची चोटी स्थित है। ठीक है, इसमें डिस्कस उपरोक्त पैसेज के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो विकल्प है हिमाद्री रेंज में है, जो कि पैसेज की इन पंक्तियों में द नदर मोस्ट इज द ग्रेट हिमालय और हिमाद्री है। द वर्ड्स हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन द रेंज से स्पष्ट है। ठीक है, आगे जो हमारा प्रश्न है कि नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन एल्यूवियल डिपॉजिट्स, आयरन आर डिपॉजिट, डायमंड माइंस, कॉपर डिपॉजिट। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्यूवियल डिपॉजिट इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका डिस्कस दे सकते हैं हम लोग। उपरोक्त पैसेज के अनुसार उत्तर भारतीय मैदान जो विकल्प एल्यूवियल डिपॉजिट यानी जलोढ़ मिट्टी से समृद्ध है, जो कि पैसेज की इन रिक्तियों द नॉर्दर्न इंडियन प्लेन लाइज ऑन द साउथ ऑफ हिमालय, दे आर जनरली लेवल एंड द फ्लैट, दे आर फॉर्म्ड बाय द एल्यूवियल डिपॉजिट ले डाउन बाय द रिवर्स से स्पष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुट द करेक्ट आर्टिकल, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट विल बी इन भारत नेक्स्ट वीक। यहाँ पर क्या भरा जाएगा, करेक्ट आर्टिकल बताना है, ए, नो आर्टिकल, द और एन। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी यहाँ पर क्या भरेंगे, द भरेंगे, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट में केवल एक ही प्रेसिडेंट होता है, उसके लिए आप किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। ठीक है, इसका आप देख सकते हैं। इसका डिस्कस उपरोक्त वाक्य के रिक्त स्थान में डेफिनेट इंटीग्रल द का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि देर इज ओनली वन प्रेसिडेंट फॉर ए पर्टिकुलर कंट्री द, तथा स्पेसिफिक चीज़ों के निर्दिष्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं, द का प्रयोग करते हैं ना। किसी की विशेषता को दिखलाना है तो द का यूज करेंगे। ठीक है, कोई एक रहेगा देश में तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, द का यूज करते हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की ए पर्सन हु हैज अबूसिव विथ द स्टूल टू स्टूल, यानी इसमें एक शब्द बताना है। ऑप्शन ए की बात करेंगे तो बिब्लियोमैनिक, और ऑप्शन बी की बात करेंगे तो क्लेप्टोमैनिक और थेनियोमैनिक और डिप्सोमैनिक। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी क्लेप्टोमैनिक इज राइट ऑप्शन। ठीक है, इसका देख सकते हैं। इसका डिस्कस उपरोक्त सेंटेंस ए पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव विश टू स्टील के लिए वन वर्ड जो होता है उसको क्लेप्टोमैनिक बोलते हैं। क्लेप्टोमैनिक का मतलब क्या होता है, तो चोरी करने की तीव्र इच्छा रखने वाला व्यक्ति उपयुक्त होगा, अन्य विकल्पों के अर्थ है। ठीक है, और भी जो विकल्प उसका देख सकते हैं। इसका डिस्कस जैसे बिब्लियोमैनिक का जो अर्थ होता है किताबों के लिए पागलपन या जिसको सनकी बोलते हैं। डिप्सोमैनिक का मतलब होता है शराब की लती, जिसको शराबखोर बोलते हैं। और थेनोमैनिक का मतलब होता है धर्मोन्मादी। ठीक है, वन वर्ड्स फॉर द सेंटेंस ए पर्सन हु हैज ऑब्सेसिव टू स्टील इज क्रिप्टोमैनिक उसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है फ्रेंड्स की फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट प्रीपोजिशन, जैसे विराट प्लेज क्रिकेट फुटबॉल। इसमें करेक्ट हमको प्रीपोजिशन बनना है, विथ, इन, बिसाइड्स, आफ्टर और बिसाइड्स। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। विराट प्लेज क्रिकेट बिसाइड क्या करता है, बिसाइड का मतलब के अलावा होता है,
ठीक है ना, या के अतिरिक्त होता है, यानी विराट जो है फुटबॉल के अतिरिक्त क्या करता है, क्रिकेट भी खेलता है। ठीक है, इसका डिस्कस उपरोक्त वाक्य के भाव के अनुसार रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त प्रीपोजिशन क्या होगा, बिसाइड्स के अलावा या के अतिरिक्त होगा, अतः अन्य विकल्पों में जो है असंगत अर्थ देते हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे फ्रेंड्स इसमें जो है हम लोग पैसेज पढ़ेंगे और पैसेज को पढ़ करके क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है ना, और 69 67 जैसे द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एंड सारनाथ। In the original, there are 4 lions mounted back to back on the circular abacus, which itself rests on a bell-shaped lotus. The frieze of the abacus has sculpted in high relief of the elephant, a galloping horse, a bull, and a lion separated by intervening dharma chakra. The profile of the lion capital showing 3 lions mountains on the abacus with a dharma chakra in the centers, a bull on the right and a galloping horse on the left, and outlines of dharma chakra on the extreme right and left was adopted as the state emblem of India and January 26 1950. The bell-shaped lotus was omitted. The motto Satyamev Jayate, which means truth alone triumphs, written in a Devanagari script below the profile of the lion's capital is part of the state emblem of India. ठीक है, इन प्रश्नों को हम लोग देख के इसको क्या करना है, उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पहला हमारा इसमें प्रश्न है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज नॉट इंक्लूड इन द नेशनल एम्बलम। ऑप्शन ए टाइगर, एलिफेंट्स, हॉर्स और बुल। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए। इसमें जो है जो टाइगर है उसमें ये नहीं है। ठीक है, इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस उपरोक्त पैसेज के अनुसार नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में टाइगर अंकित नहीं है। स्टेट एम्बलम में शामिल किए गए एनिमल्स एलिफेंट्स, हॉर्स, बुल और क्या है, लायन है। ठीक है, आगे नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न है कि इसमें लिखा है कि बताना है फ्रेंड्स कि ठीक है व्हाट इज द सेंटर ऑफ नेशनल एम्बलम, लायन, धर्मचक्र, बुल और लोटस। इसका राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, धर्मचक्र जो इसका राइट ऑप्शन है, यानी बीच में कौन है तो धर्मचक्र है। इसका देख सकते हैं इसका डिस्कस उपरोक्त पैसेज के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक के मध्य में विकल्प बी धर्मचक्र है, जो पैसेज की इन पंक्तियों द प्रोफाइल ऑफ द लायन कैपिटल शोइंग 3 लाइन्स माउंटेन ऑन द एबकस विथ ए धर्मा चक्र इन द सेंटर से स्पष्ट है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने जो है इस सेशन में जितने भी अंग्रेजी के जो एक दिन में जो पेपर हुआ था उन सभी प्रश्नों को हमने इस सेशन में डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे जो अन्य पेट के एग्जाम में पूछा गया था इंग्लिश के प्रश्नों को, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे फ्रेंड्स। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।